मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा, आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा, आओ मसीहा चले आओ। सफर को सहर दो, तमस को जास दो, आहो के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो, आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा है पथ दिखा, आओ मसीहा चले आओ। अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो, खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो, आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखा, आओ मसीहा चले आओ। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उनकी सुनूंगा और संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा और उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम चालीसा काल के प्रथम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। चालीसा काल में पिता परमेश्वर एवं कैथोलिक कलीसिया हमें एक वरदान के रूप में प्रदान किया है। डर से ज़्यादा यानी पाप के यादगारी में जीने से ज़्यादा प्रभु से जुड़े रहने का एक मौका है, प्रभु यीशु के संग रहने का एक मौका है। एक पल रुक के कितने हम प्रभु से दूर गए हैं, कितने हम पाप में हैं, कितने हम कमज़ोर में हैं, कमज़ोरी बातों पर जूझ रहे हैं। इन सबों पर मनन चिंतन करते हुए हमारे परोपकार के द्वारा, उपवास के द्वारा प्रभु के निकट आने का एक आह्वान का समय है, एक चालीसा काल। जैसे प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में 40 रात और दिन पिता के प्रभु में, पिता परमेश्वर से जुड़े रहते हुए अपने जीवन बिताया, उसी तरह हमें भी आज कैथोलिक कलीसिया इस चालीसा के अवधि में बुला रही है कि हम भी प्रभु के साथ रहे, प्रभु को और भी अधिक करीब जाने और प्रभु में जिए और दूसरों के साथ बांटने का भी कोशिश करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक पल पिता परमेश्वर की आराधना करते हुए ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए कि हम इस मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सके। हम हमारे सारे मुसीबतों को, हमारे रोगों को, हमारे आवश्यकताओं को, जो भी है इस मिसा बलिदान में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें और एक पल मौन होकर हम अपने पापों को याद करें, अपने कमजोरियों को याद करें। अगर हमने अपने वचन, कर्म एवं विचारों द्वारा हमारे भाई बहनों को दुख दिया हो, प्रभु को दुख दिया हो, आइए हम एक पल मौन होकर प्रभु से पश्चाताप करते हुए दया याचना मांगे। चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे
चरणों में नतमस्तक हैं हम। करुणा सागर तू, दया निदान तू, करुणा सागर तू, दया निदान तू, दया कर, दया निदान, दया कर, दया निदान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। संकट मोचन तू, कृपा निदान तू, संकट मोचन तू, कृपा निदान तू, दया कर, दया निदान, दया कर, दया निदान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझे और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 से 9, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 7 तक। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष लगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच में तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए
उसके फल तोड़ कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जीएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका भी नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका भी नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वचन संख्याएं 12 से 19 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है प्रभु का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। एक ही मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंड आज्ञा तो दी गई, किंतु जो वरदान बहुत से अपराधों के बाद दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा,
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंड आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्यों के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मा यीशु को निर्धन प्रदेश ले चला, जिसे शैतान उनकी परीक्षा ले ली। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। पर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने शुरुआत में मनन चिंतन किया, हमने सुना कि इस 40वां काल पिता परमेश्वर से जुड़ने का एक सौभाग्य का समय है। ये 40वां काल पिता परमेश्वर से उनके प्रेम को और भी करीब और भी अच्छी तरह से अनुभव करने का एक समय है। और आज विशेषकर हमने पाठों में पढ़ सुना कि हम पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय में हमने सुना कि हम सब प्रभु की सृष्टि हैं। हम प्रभु की सृष्टि है। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हम सबों की सृष्टि की है। और वचन में हमने सुना कि प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। यानी हमारा और आपका सबका जीवन जो है, जो हम में जो जीवन निहित है, हम जिस जीवन से हम जी रहे हैं, वो हमारा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर का श्वास है, जो उन्होंने हमारी सृष्टि के समय हम पर समर्पित किया, हमें दिया है। इस बात को हम हमारे दिल में, हमारे जीवन में लेते हुए आगे बढ़ेंगे
तो ज़रूर हमें इस बात एकता की ओर ले जाएंगे कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब पिता परमेश्वर के संतान हैं, पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसमें पिता के श्वास, पिता के जीवन हम में है। वो जो अलगाव है, यानी जो कुछ बात हमें दूसरों से अलग करते हैं, उनसे हमें दूर रहने का कृपा प्रभु हमें देते हैं। आज हम देखते हैं, आज हमने पढ़ा, हम मनन चिंतन करते हैं, विशेषकर आदम से लेकर इस पूरी संसार की सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु के आगमन की जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है दूसरे पाठ में। हम देखते हैं आदि पहले प्रथम माता पिता ने पिता परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन किया, यानी आज्ञाओं का भंग किया। उसके बाद उनको आदम वाटिका से बाहर जाना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं आगे किस तरह पिता परमेश्वर उनके साथ यात्रा करते हैं। हम देखते हैं किस तरह पापी होने के बावजूद भी पिता उनको नकारते नहीं हैं, उनको त्यागते नहीं हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ चलते हैं, उन्हें अपने ओर बुलाते हैं। इब्रानियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 उसके पद संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं कि पुराने समय में अपने पूर्वजों से पिता परमेश्वर ने विविध रूप से बोला है, बात किया है, पूर्वजों द्वारा, नबियों द्वारा, अलग अलग रूप से पिता परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया है। हम देखते हैं पुराने विधान में हम देखते हैं किस तरह पिता ईश्वर ने नबियों को भेजा है। इस्राएल की अपने जनता, जो प्रभु की जो जनता है, वो पापों के कारण, अलग अलग रूप के पापों के कारण प्रभु से फिर दूर जाते हैं। ना केवल आदम वाटिका से बाहर निकलते हैं, उसके बाद भी बार बार इस्राएल जनता पाप में गिर जाते हुए हम पुराने विधान में हम देखते हैं। लेकिन ये वास्तविकता की बात है कि पिता ने कभी भी उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा, उनके साथ रहा। इसलिए नबियों के द्वारा हम कहीं बहुत अलग अलग नबियों के ग्रंथ पढ़ा है। नबी आमोस, नबी यिर्मयाह, नबी ईसाइयाह, ये सब नबियों ने प्रभु की ओर अपने जनता को लेके गया कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे जनता हो, मेरे प्रजा हो, तो इसलिए मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और साथ ही साथ हम देखते हैं किस तरह पिता ईश्वर संसार को प्यार किया है। संत योहन के अनुसार अध्याय 3 उसका 16 में हम पढ़ते हैं किस तरह पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित किया। किस तरह समर्पित किया? ताकि हम जो कोई भी उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसको अनंत जीवन प्राप्त हो, उसको अनंत जीवन प्राप्त हो। वही 40वां काल में हम मनन चिंतन करें कि प्रभु का आगमन मेरा और आप लोगों की मुक्ति के लिए है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास करेंगे, जब हम परोपकार के द्वारा हम इस 40वां काल में समय बिताएंगे, हम याद करेंगे कि प्रभु मेरे लिए मृत्यु की थी, अपने आप को क्रूस पर इसलिए न्योछावर किया ताकि मैं और आप मुक्ति पाए। हमें उस रक्षक को हम अनुभव करें। और इसलिए सबसे आखिरी सुसमाचार, आपके आज के तीसरा पाठ जो है, जो सुसमाचार में हमने सुना किस तरह प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर होते हुए भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा। स्वयं ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा। हम इंसान हैं,
मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, कितने ज़्यादा प्रलोभन हम में आएंगे, कितने ज़्यादा परीक्षाओं को हमें झेलना पड़ेगा। तो हम प्रभु यीशु से सीखें कि हम पिता ईश्वर में हमेशा हमेशा जुड़े रहें, प्रभु यीशु से जुड़े रहें, ताकि हम हमारे प्रलोभन में ना गिरे, प्रलोभन में ना पड़ जाए, बल्कि हम उनको प्रलोभन के डट कर सामना करते हुए प्रभु में हमेशा जीते रहें। आइए हम इस कृपा के लिए, इस मतलब के लिए इस मिसाल बलिदान में हमारे परिवारों को, अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारे हम जिस बातों को हम इस मिसा बलिदान में समर्पित करना चाहते हैं, विशेषकर सुधार लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन सब बातों को, उन सब कार्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहें, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस वक्त हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहे और समाज की सेवा अच्छी तरह से कर सके, ईश्वर की कृपा प्राप्त करें और सभी लोगों के लाभ के लिए काम करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सदस्य परीक्षाओं में प्रभु यीशु का नाम लेना ना भूलें और वे सदा उनकी छत्र छाया में रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र एवं प्रदेशीय शासकों एवं कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सब तरह के प्रलोभनों में विजय पाए और ईश्वर की कृपा से सच्चा शासन दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए विशेष कर प्रार्थना करें जो बुराई की ओर अधिक झुके हैं और गंभीर परीक्षाओं में पड़ते हैं, ताकि ईश्वर की विशेष कृपा से वे उन पर विजय पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां संचार माध्यम के दुरुपयोग के अधिक अवसर उपस्थित हैं, ताकि वे उनका सदुपयोग कर बुराई पर विजय पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन निवेदनों के साथ साथ हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेषकर 40 काल में हर एक व्यक्तियों के लिए, विशेषकर जो निवेदनों को, प्रार्थना को मांगा है, हमसे प्रार्थना करने के लिए पूछा है, उन सबों को याद करें, उन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें आशीष दे, प्रभु के प्रेम का अनुभव और भी करीब रूप से वे कर सके, और साथ ही साथ इस 40 काल के एक एक दिन
हमारे जीवन सुधार का एवं परिवर्तन का हो। जो भी हमसे मिलेंगे, जो भी हमसे मुलाकात करेंगे, प्रभु का अनुभव उन्हें प्राप्त हो। ये हमारे सारे अन्य निवेदनों को एक पल मौन होकर हम इस यूकरिस्टिया बलिदान के साथ साथ समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। सीखा ले प्रभु, सीखा ले प्रभु, सीखा ले प्रभु, सीखा ले प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्नेह की सरिता बहा दे, स्नेह की सरिता बहा दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो,
अति पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो। सर्वशक्ति संपन्न पिता है, गगन भुवन महिमा से पूरित है। सर्वशक्ति संपन्न पिता है, गगन भुवन महिमा से पूरित है। स्वर्गदूत तब महिमा गाते, तुम पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु क्रिस्त है, उच्चतम तब नाम ईश्वर है। धन्य धन्य प्रभु यीशु क्रिस्त है, उच्चतम तब नाम ईश्वर है। जय 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 तत्काल हम गाते, तुम पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो तुम, पवित्र हो, अति पवित्र हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। मन से मेरे हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे हे प्रभु, जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जाओ अब दूर, ना जाओ मैंने भूतल सारा पाया न मैंने तुम सा सहारा, खोजा मैंने भूतल सारा पाया न मैंने तुम सा सहारा। तुमने मेरे जीवन के
जागो मन से मेरे हे प्रभु, ना जागो तू, ना जागो तू, ना जागो तू। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गीय रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने, हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, और चले अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने, हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, पर चले अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले यीशु जी के शिष्य हम सभी पर चले, जाए हम सुनाने वचन। यीशु जी के शिष्य हम सभी पर चले, जाए हम सुनाने वचन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने, हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिलाए, पर चले अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले